स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे पीटर पार्कर के लिए केवल नया शुरुआत नहीं होगा, बल्कि पीटर को ऐसी सिचुएशन में डालेगा जो उसने कभी फेस ही नहीं किया है। और यहाँ पर तो एक या दो विलन की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि इस मूवी में तो विलन का पूरा गुच्छा है। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखने वाले र्यूमर्ड और कंफर्म्ड विलन के बारे में। करते हैं नंबर 10 टैरेंटुला से। टैरेंटुला स्पाइडरमैन की स्टोरी का एक आइकॉनिक विलन है, लेकिन थ्रेट के मामले में टैरेंटुला केवल एक हाईली स्किल्ड फाइटर है, जिसके पास ना ही सुपर पावर्स है और ना ही कोई अपग्रेड है। वैसे तो टैरेंटुला 1-on-1 फाइट में कुछ कर सकता है, लेकिन वो गेम चेंजर नहीं है। 8 नंबर पर है बूमरैंग, और यहाँ पर भी टैरेंटुला जैसा ही सिचुएशन है। बूमरैंग एक अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है और अपने वेपन्स के साथ बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी है। और टैरेंटुला की तरह बूमरैंग भी स्ट्रीट लेवल पर ही ऑपरेट करता है, जो उसके थ्रेट लेवल को कम कर देता है। 8 नंबर पर है पनीसर। अब यहाँ पर बात अलग है, क्योंकि पनीसर केवल विलेन नहीं बल्कि वो सच में एक डेंजरस विलेन है। फ्रैंक कासल का ये कैरेक्टर किसी भी सिचुएशन में खुद को होल्ड बैक नहीं करता है, और पनीसर अपने अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से डेंजरस है, न कि अपने सुपर पावर्स की वजह से। 7th नंबर पर है ट्रामेल टिलमन का कैरेक्टर, और यहाँ पर सारी चीजें इंडिविजुअली से सिस्टम में शिफ्ट हो जाती हैं, और टिलमन का कैरेक्टर गवर्नमेंट के साथ मिलकर डीओडीसी को लीड करेगा। तो इस मूवी में स्पाइडरमैन केवल विलेन से नहीं बल्कि सिस्टम से भी लड़ेगा। नंबर 6 पर है स्कॉर्पियन। मैक गॉर्गन के द्वारा प्ले किया गया स्कॉर्पियन का कैरेक्टर स्पाइडरमैन के स्टोरी का मोस्ट आइकॉनिक विलेन में से एक है, जिसका अब मैकेनिकल टेल एनहांस हो चुका है, जो उसे न केवल स्पाइडरमैन से टू 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 फाइट करने में हेल्प करेगा, बल्कि उसे एक रियल थ्रेट भी बनाएगा। नंबर 5 पर है टॉम स्टोन, एक क्राइम लॉर्ड जो शैडो में ऑपरेट करता है। वैसे तो टॉम स्टोन के पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस उसे डेंजरस बनाता है, जो टेरिटरी से लेकर पीपल तक सभी को कंट्रोल करता है। नंबर 4 पर है दी हैंड। अब हम यहाँ एक विलेन से मल्टीपल विलेन की तरफ बढ़ गए हैं, जहाँ एक विलेन नहीं बल्कि हाईली ट्रेंड आर्मी है, जो लॉयल होने के साथ साथ डार्क फोर्स से भी कनेक्टेड है, जो अपने स्ट्रेटेजी से और नंबर में ज्यादा होने के कारण स्पाइडरमैन के नाक में दम कर सकते हैं। नंबर 3 पर है मैन स्पाइडर, और अगर रूमर्स की माने तो खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर पीटर पार्कर खुद से ज्यादा कंट्रोल खोता जाएगा और एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो स्पाइडरमैन खुद का ही सबसे बड़ा एनिमी बन जाएगा। क्योंकि इस बार बात केवल पावर्स की नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी की है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। और 2 पर है हल्क, जो सैवेज हल्क के रूप में दिखेगा। और अगर ब्रूस बैनर एज हल्क अपना कंट्रोल खो देता है, तो एमसीयू में बहुत कम ही कैरेक्टर हैं जो हल्क को कंट्रोल कर सके। और रॉ पावर के साथ हल्क बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और हल्क को हराने के लिए स्पाइडरमैन को पावर के साथ साथ इंटेलिजेंस और इमोशंस का भी यूज करना होगा। एंड एट द एंड नंबर 1 पर आता है सैडी सिंह का कैरेक्टर, और अगर रूमर्स की माने तो सैडी सिंह मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट जीन ग्रे का कैरेक्टर प्ले करेंगी। और जीन ग्रे के दिखने का मतलब ये है कि एमसीयू में माइंड कंट्रोल, रियलिटी मैनिपुलेशन और मैसिव डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल एक साथ देखने को मिलेगा। और ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हमने ये देख ही लिया है कि कुछ लोग किसी के द्वारा कंट्रोल किए गए हैं, जो इस चीज को कनेक्ट भी करता है। और ये कैरेक्टर हल्क से लेकर स्पाइडरमैन तक किसी को भी कंट्रोल कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि सैडी सिंह का कैरेक्टर केवल विलेन का ही नहीं बल्कि ब्रांड न्यू डे में होने वाले सभी क्योस के लिए जिम्मेदार भी हो। और शायद इसीलिए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाकी स्पाइडरमैन मूवी से अलग है, क्योंकि इस मूवी में स्पाइडरमैन केवल विलेन से ही नहीं घिरा होगा, बल्कि उस पर इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी अटैक होगा, जहां स्ट्रीट लेवल विलेन से लेकर सुपर विलेन सब होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।